हम्म। तो क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन जैसे ही शुरुआत होती है कि हमारी क्या आईसीडी रही है, हमारी जो है वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज परफॉर्म हुई है। जैसे पेशेंट आया साइन और सिम्टम के साथ, तो साइन एंड सिम्टम के साथ आया तो आईसीडी से इसका हमने जो है डीएक्स निकाल दिया। अब फिर वहाँ पे कोई कंडीशन अक्यूट थी या क्रोनिक थी, या फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन था या कोमॉर्बिडिटी थी, या फिर यहाँ पर जो है पेशेंट हमारा उसका मेडिकल एमसीसी कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे कोई भी यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करे होंगे तो वो सीपीटी हो जाएगी। अगर इन पेशेंट की सर्विस में है तो प्रोसीजर कोड अप्लाई हो जाएगा। अब वहाँ पे जो भी सप्लाईज इन चीज़ों को पेशेंट को ट्रीट करते समय दी गई, तो वो कोड हमारे एस लेवल 2 के हो जाएंगे। आईसीडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे कि 1 से 3 करेक्टर डिजीज़ कैटेगरीज को बताते हैं, 4 से 6 इटियोलॉजी साइट सीवियरिटी को बताते हैं, करेक्टर 7 जो है एनकाउंटर को बताता है कि उसका एक्सटेंशन कहाँ तक जा रहा है, प्लेस होल्डर एक्स होता है, लेटरलिटी ये होती है दाएं बाएं। और जो है हमारे पीसीएस के कोड के स्ट्रक्चर में 1 से लेकर के 7 क्वालिफायर आते हैं। तो यहीं से फिर शुरू होती है कि क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, दैट मीन्स व्हाट सर्विस वाज परफॉर्म बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब वहाँ पे जब ये आईसीडी, सीपीटी, एससीपीसीएस और इसकी जब कोडिंग शुरू हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम कोडिंग एब्स्ट्रैक्शन। चार्ज एंट्री में जो है इन्हीं सारी सीपीटीज़ के चार्ज एंट्री होती है, फिर क्लेम सबमिशन को भेज दिया जाता है कि व्हाट आर द सर्विस परफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ मच अमाउंट इज़, कितना अमाउंट वहाँ पे जो इसका बिल बना है। अब फिर उसको क्लेम के रूप में भेज दिया जाता है। अब वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट डेफिसिट होता है या इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि नो, यहाँ पे सर्विस जो आप कह रहे हो, इतना क्लेम मांग रहे हो, उसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। फिर पेमेंट की चीज़ें उसके बाद शुरू होती है, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन। रेमिटेंस में ये होता है कि एनी को पेमेंट, या फिर जो है इंश्योरेंस की कोई पॉलिसीज़ है, या फिर वहाँ पे डिडक्टेबल है कि फ़िक्स अमाउंट इतना कटना ही कटना है, तो रेमिटेंस हो जाता है। अगर वहाँ पर इन सब के बाद भी अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे उस कोड को डिनाई कर देती है। तो डिनाइल मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वापस आता है, फिर मेडिकल नेसेसिटीज़ को, एनसीसीआईज़ को चेक किया जाता है। इसके बाद ये रिपोर्ट एनालिसिस होती है। अब जैसे ये है कि पेशेंट को यहाँ पे न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के लिए एक जो है ये इन पेशेंट प्रोसीजर लाइन जो है हमने परफॉर्म करी है, और इसकी जो विज़िट है वो सीपीटी कोड से होगी, और स्टेराइल वाटर हमने दिया है। सो ये कंप्लीट जो है हेल्थ केयर की जर्नी शुरू ख़त्म होती है। बोलते रहो भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो काटना छाटना है। हम्म। अब देखो, जो हमने ये वाली अपनी ऑफिशियल गाइडलाइन पढ़ी है, अब देखो ऑफिशियल गाइडलाइन को थोड़ा सा मैंने और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है कि एक ही पेज में यार सब कुछ चीज़ें आ जाएं। ठीक है। तो जब आप करते हो आईसीडी 10 की कोडिंग, तो वहाँ पे यही हम्म। सारे नियम कानून तो लगाने होते हैं ना, कि जहाँ पे जी। तुम पढ़ते हो प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद जो है कोडर की एक्सपर्टीज़ और फुल रिकॉर्ड रिव्यू पढ़ते हो। तो कोर कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हेल्थ केयर की लैंग्वेज को डिकोड करना। अब यहाँ पे ढेर सारे टर्म्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और ये अंडरस्टैंड करना होता है कि किस बेसिस पे हम जो है एक्यूरेट कोडिंग करने जा रहे हैं, और उस डेटा को इंटरप्रेटेट का मतलब होता है पढ़ करके उस। जी जी। हम्म। सो यहाँ पे एक टर्म जैसे है एन ई सी वर्सेस एन ओ एस। तो एन ई सी का मतलब होता है नॉट एल्स वेयर क्लासिफाइबल। इसका मतलब डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफिक बट नो प्रिसाइज कोड एग्जिस्ट। और एन ओ एस का मतलब होता है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन लैक डिटेल इक्विवेलेंट टू अनस्पेसिफाइड। क्या दोनों में अंतर हुआ? जी। क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और फैक्ट बेस्ड क्या है, ये इनसे तो सीधे सीधे चीज़ें हमेशा, मतलब इनसे आप तो
जब भी आईसीटी बुक खोलोगे तो ये हमेशा आएगा ही आएगा। तो क्या डिफरेंस हुआ एनईसी और एनओएस में? मतलब ये वाला कोड जो है, मतलब और कहीं स्पेसिफाइड नहीं होता, मतलब एनएसी आ हाँ। जाता है मतलब। जैसे कि ये कह रहा है डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफिक बट नो प्रिसाइड कोड एग्जिस्ट। कहने का मतलब हो गया कि पेशेंट को डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि पेशेंट को जो है हाई पार्किंसनिज्म है। क्या है? हाई पार्किंसनिज्म। ठीक है, पार्किंसनिज्म है, बट कोड वहाँ पे दिया हुआ है पार्किंसन का। ठीक है। हाँ तो मतलब उसमें उसके आगे अगर एनईएस लिखा है तो मतलब यही वाला कोड दे दो। हाँ, तो इसका मतलब कि अब लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ है यार, और जो प्रोवाइडर का स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, हमें उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोड जो है लीड करना शुरू करेंगे। एक्चुअली ये जो पार्किंसनिज्म है, ये जो है अभी नया कोड जो है आया है। ठीक है, इसके पहले ये नहीं आया था। यहाँ देखो, अभी मैं बदल दूँ, आज से जो है कई साल पहले। ठीक है, देखना ये, अब देखना तुम यहाँ पे क्या यही सेम चीज़ आ रही है? रही है। ठीक है, ये देखो, ये पार्किंसनिज्म हो गया ना। अब इसके सामने मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो, अभी यहाँ पार्किंसन लिखा हुआ ना। जी जी। अब यहाँ पे मैं जो है ईयर चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ 2025। अब सेम चीज़ को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। आज की तारीख। ठीक है, अब देखो, अभी जो कोड हम देख रहे थे पार्किंसनिज्म का, पार्किंसन सर्च कर रहे थे, अब देखो ये, अब यहाँ पे ये पार्किंसनिज्म आ गया है ना। जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसके सामने इसने एनओएस लिख दिया। हम्म। तो एनओएस का मतलब डॉक्यूमेंटेशन लैग डिटेल। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो इसका मतलब कि जो है, अब आप यही वाला कोड दे दो। अब इसके ही देखो सामने दे दिया है कि ये जो कोड है हमारा, इसके सामने लिखा है एक्सक्लूड वन। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली, देखो पार्किंसनिज्म यहाँ भी है, पार्किंसन डिजीज़ यहाँ भी है, और पार्किंसन डिजीज़ विद डिस्काइनेसिया, पार्किंसन डिजीज़ विदाउट डिस्काइनेसिया, सेकेंडरी पार्किनिज्म। तो क्या ये वाले कोड और ये वाले कोड एक साथ जा सकते हैं? पता नहीं। हाँ, अभी आपने कहा पता नहीं, तो एक्सक्लूड नोट का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ले जाते ही ये कह रहा है नॉट कोड हीयर। देखो, डू नॉट कोड हीयर, कहने का मतलब जब दो कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैन नॉट रिपोर्ट टुगेदर अनलेस दिस इज अनरिलेटेड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब कंडीशन ए हो गई ये वाला G20C, कंडीशन बी हो गई Z20.A1। हम्म। ये दोनों एक साथ नहीं जा सकती। तो क्या होता है पूरे आईसीडी में, आप देखोगे जब भी दो मेडिकल कंडीशन होती हैं और दोनों एक साथ पाई जाती हैं, और अगर उसने एक्सक्लूड नोट के नीचे कुछ ये लिख दिया नीचे बिलो, तो फिर ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगी। क्या समझ में आया? कोई सी भी कंडीशन हो और एक्सक्लूड वन के नीचे उसने लिख दिया ये सब तो वो नहीं दे, क्यों नहीं जाएंगी, क्या रीज़न है उसका? क्योंकि सर वो अनरिलेटेड है। हाँ, ठीक है। अब होता ये है कि ऐसे सिचुएशन में ये होता है, क्योंकि ये सब इसलिए किया जाता है मेडिकल नेसेसिटी को लेकर के। किसको लेकर के? मेडिकल नेसेसिटी। अब मेडिकल नेसेसिटी नाम की चीज़ क्या होती है भाई?
मेडिकल, पहले मेडिकल नेसेसिटी टर्म से क्या समझ में आ रहा है? जरूरत है। हाँ, ज़रूरतें। ठीक है, कि यहाँ पर कहीं न कहीं क्या वो सर्विस परफॉर्म की गई है, क्या सही में जो है वहाँ पे हमने जो भी समझो कि सर्विस परफॉर्म किया हुआ है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या वही है जो होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेडिकल नेसेसिटी। जैसे कि मेडिकल नेसेसिटी में देखो ये वाली बातें आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक चैप्टर ओपन करता हूँ और इसके क्वेश्चन को देखता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाला प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जा रहा है? जैसे कि पेशेंट की उम्र है 50 साल, बॉडी मास इंडेक्स है 45, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, फेलिंग नॉन ऑपरेटिव ओबेसिटी इंटरवेंशन, डिसीजन हैज़ बीन मेड टू परफॉर्म गैस्ट्रिक बैंडिंग लेप्रोस्कोप अलॉन्ग विथ 4 to 6। ठीक है, टॉर्कर पोर्ट आर साइट through the anterior abdominal wall with the umbilicus. The silicone gastric band is placed and secured around upper stomach to for smaller stomach pouch with narrowed outlet. Tubing is attached with the band and tunnel through abdominal wall connecting the access port. कहने का मतलब क्या है? पेशेंट को मोटापा है डायबिटीज़ की वजह से, और इसको जो है हाइपरटेंशन भी है, और इसको हमने जो है डिसीजन हमने किया कि इसकी गैस्ट्रिक बैंडिंग करेंगे। तो लेप्रोस्कोपिक की मदद से हमने जो है इसके 6 साइटों पे जो है वहाँ पे छोटा छोटा छेद किया और यहाँ तक गए। क्या मतलब हुआ इसका, ये बताओ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? 50 साल का बच्चा, हम्म? डायबिटीज है, हाइपरटेंशन। मतलब देखो, मोटापा है और उसको डायबिटीज़ है, तो मोटापा, डायबिटीज़ और इसकी बीएमआई, बीएमआई का मतलब समझ रहे हो? 45 का मतलब क्या होता हाँ है? हाँ हाँ, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं सर। हाँ, तो आइडियल बॉडी सब मास इंडेक्स कितना होता है? पता ना सर, भूल गया। ठीक है, 18 के अबव होता है, और वो जाता है जब समझो कि ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, जब अंडर वेट होता है 18 पॉइंट। ठीक है, 18 से 25 तक। हाँ ठीक है, तो ये होता है, ये हेल्दी होता है इंसान, ये ओवरवेट होता है। और अगर 30 के ऊपर तो ओबिसिटी होती है, और 30 से लेकर के 34 के बीच में होती है क्लास 1 क्लास 2 जो भी है। भाई साहब 40 के ऊपर हुआ तो फिर ये मॉर्बिड ओबिसिटी कहलाती है। और जब ये इसके ऊपर हो जाती है तो क्या क्या रिस्क होता है देखो। हाँ, ये तो सब बीमारी मोटापे से होती है। तो अब इस पर्सन को एक तो मोटापा है, ऊपर से डायबिटीज़ है, और ऊपर से हाइपरटेंशन है। अब इसको फ्यूचर में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी तो बढ़ेगा। तो फिर जब इसका मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो चलो इसकी चर्बी घटा दी जाए। मतलब एक शॉर्ट टर्म में देखोगे तो इनकी चर्बी घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम्म, उन्होंने, अरे अदनान सामी का ये केस है। अच्छा। ठीक है, शुगर का। हाँ, तो जब ये अदनान सामी का केस है तो उसमें क्या कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये वाली सीपीटी है ये बता रही है कि भाई तुम्हारे जो पेट में ये होता है जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट हो रहा है, मैं उसको ही निकाल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब हम्म। मेडिकल नेसेसिटी का मतलब हुआ कि ये वाली बीमारी, इस ये जो है
सही आंसर ये वाली सीपीटी। इसके इस चीज़ को ये डीएक्स सपोर्ट करती होगी, यहाँ जो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन, इसी को बोलते हैं मेडिकल नेसेसिटी। अब समझ में आया? तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना कि एक्सक्लूड नोट या फिर एक्सक्लूड नोट में, ठीक है, कौन सी कंडीशन साथ में ये जा सकती हैं, कौन सी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से समझो कि वो जो दो डीएक्स दी हुई हैं, दोनों में से एक का ही ट्रीटमेंट हो सकता है, दोनों का नहीं होगा। ये जो हैं, जी सर। है ना, ये एक दूसरे से इंटर लिंक्ड हैं। ओके, या तो डॉक्टर इनका ही करेगा या तो इनका करेगा, क्योंकि दोनों में मैनेजमेंट बदल जाएगा, है ना। जी सर। एक सेकंड लग रहा कुक आ गई। ठीक है भाई, अब जल्दी से इसको हम। जी सर। हम्म अब एक्सक्लूड नोट टू का मतलब होता है कि जहाँ पे ये जा सकती हैं, ठीक है। हम्म। मतलब कि यहाँ पे ये करंट जैसे लिखा हुआ नॉट, जब भी किसी कोर्ट के सामने एक्सक्लूड टू नोट दिया हो, तो इसका मतलब कि ये देखो, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, जैसे हाइपरटेंशन हो गई और किडनी डिजीज़ हो गई, तो ठीक है यार, एक दूसरे को कहीं न कहीं अफेक्ट कर सकती हैं, तो जा सकती हैं, ठीक है। विद और इन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ये बताओ। कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब, जैसे ये नहीं कहते दोस्ती में ये बातें अरे बड़ी कैजुअल है ना, हाँ। कैजुअल है, ठीक है, हो ही जाएंगी। तो यहाँ क्या होता है कि दो कंडीशन के बीच में कोई न कोई एक जो है समानता होती है, ठीक है। और ये चीज़ कहीं न कहीं प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, बट आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब सेवेंथ कैरेक्टर और एक्स के बारे में, प्लेस होल्डर के बारे में मैंने बताया था आपको। यस सर। क्या बताया था? मतलब ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, इसको ये समझो, ये तुम्हारे क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट आएगा, सीधे आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चीज़ें मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में यही चीज़ें बस पूछी जाती हैं, कोई भी यस। इंटरव्यू, चाहे तुम जूनियर लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इसलिए इस चीज़ को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। प्लेस होल्डर और सेवन कैरेक्टर के बारे में बताओ। भूल गया। भूल गए, कोई बात नहीं। अगर भूल गए तो ये देखो आईसीडी का ये जो स्ट्रक्चर है, 1 से 3 जी कैरेक्टर, सर। 4 से 6 कैरेक्टर, सेवन कैरेक्टर, देखो क्या बता रहा है। सेवन, 7 कैरेक्टर इज एनकाउंटर एक्सटेंशंस। मतलब ये जा सकता है, ठीक है, जो ये वाली चीज़ें ए डी एस को, मतलब इनिशियल सब्सिक्वेंट और सिक्वेला वाली बातें होती कि पहली बार आया, दोबारा, तीसरा। अब 1 से लेके 7 के बीच में अगर ये एक्स वाली चीज़ें कहीं चली गई, तो इसका मतलब होता है कि अभी यहाँ पे जो है हमने कोड का फुल डिटेल्स नहीं आया है, जो कि फ्यूचर में भर सकता है। इसको हम बोलते हैं जी सर। प्लेस होल्डर। जी सर।
ज़रूरी नहीं कि ये 7वें नंबर पे ही आए, 6वें पे भी आ सकता है, 5वें पे भी आ सकता है। ठीक है। हम्म। हम्म। अब ब्रैकेट पैरेंथेसिस कोलन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर दी गई है, तो इसका मतलब क्या है? ये एग्जैक्ट उसी का सिनोनिम्स है और ये एक्सप्लेनेटरी है। पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि इसके होने से कोड में कोई चेंज, अंतर नहीं आएगा। और इस चीज़ का मतलब है कि ये टर्म अभी इनकम्प्लीट है, इसके आगे और भी चीज़ें दी गई हुई हैं। तो जनरल कोडिंग गाइडलाइन क्या बोलती है कि मैक्सिमम डिटेल तक जाओ, हाईएस्ट लेवल तक जाओ। अब क्या मतलब हुआ हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेसिटी का? हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ऑलवेज कोड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेसिटी। मैं कह रहा हूँ डायबिटीज़ विथ रेटनोपैथी है, यहाँ पे आप रेटनोपैथी का करोगे या डायबिटीज़ का, या दोनों का कॉम्बिनेशन कोड? सर जिसकी सीवीआईटी ज्यादा होगी सर उसको कोड करेंगे। हाँ, सिवियरिटी ज़्यादा होगी, दैट इज़ ओके, बट फिर भी कोड के लेवल पे आप तो हाईएस्ट पे ही जाओगे ना, ये है। है ना? साइन सिम्टम की चीज़ें नहीं करेंगे अगर समझो कि वहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन जो है, ठीक है, ये साइन सिम्टम, ठीक है, जी अगर सर। उसका कोई डेफिनेटिव मतलब कि अगर बता रहा है कि जो है यहाँ पे कोई फाइनल डीएक्स है ही नहीं, तब तो कर दो, नहीं है तो फिर जो है कॉम्बिनेशन कोड का मतलब क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल दे दो बस मुझे कॉम्बिनेशन कोड का। कॉम्बिनेशन कोड सर। सर जैसे सर हमने सर कोई कंडीशन है। हम्म। तो जैसे सर क्वेश्चन में कभी कभी दो कम मतलब कंडीशन आ जाती हैं, हम्म। है ना, हम्म। जिनके अलग दो दो कोड होते हैं। हम्म। अगर उस उन दो कंडीशनों को एक कोड डिफाइन कर रहा होता है तो उस कोड को कॉम्बिनेशन कोड कहते हैं। हम्म। और हमको उसे कोड करते हैं ना कि अलग अलग। हम्म। वो तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो I5021, I5022 और I5023 का डिस्क्रिप्शन देखो। ये सब देखो सर, एक्यूट, क्रोनिक। और आज 23 कह रहा है एक्यूट और क्रोनिक दोनों हाँ, तो एक से कहते हैं कॉम्बिनेशन कोड। अगर चार्ट में तुम्हारे ये दिया हुआ है, ठीक है, बोले तो जी सर। अक्यूट क्रोनिक, तो 21-22 की जगह डायरेक्ट 23 करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। अच्छा, अब ये बता दो कि अक्यूट सिस्टोलिक और क्रोनिक सिस्टोलिक दोनों कंडीशन दी हुई है, अक्यूट और क्रोनिक, तो इनमें से तुम, जी सर। और ये वाली कंडीशन मान लो नहीं दी हुई है, तो फिर क्या कोड करोगे? एक्यूट। बहुत बढ़िया, शाबाश। और अगर एक्यूट और क्रोनिक के साथ अक्यूट ऑन क्रोनिक कंडीशन दी हुई है, तब कौन सा करोगे आप? एक्यूट ऑन बहुत बढ़िया। ऑन क्रोनिक। बहुत बढ़िया, तो ये गाइडलाइन है हमारी, ठीक है, अक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन, ठीक है, इसमें हम अक्यूट को पहले करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे ये सीक्वेंसिंग समझो कि आ जाती है, तो आप कोड क्वेश्चन में अपने इन चीज़ों को देखोगे। सिक्वेला क्या होता है कि भाई जो पहले कंडीशन थी, जल गए थे अब ठीक हो गए तो स्कार हो गया, इसको बोलते हैं रेजिडुअल, ठीक है। लैटरलिटी का मतलब राइट लेफ्ट होता ही है। अब जब भी तुम चार्ट पढ़ोगे तो या तो इन पेशेंट होगा या तो आउट पेशेंट इन पेशेंट का रूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन पेशेंट में प्रोबेबल सस्पेक्टेड लाइकली कंडीशन अगर डिस्चार्ज के समय है तो इसे कंफर्म कर देते हैं, और यही सारी चीज़ें आउट पेशेंट सेटिंग में नहीं होती हैं। यहाँ पे तब साइन सिम्टम को हम जो है रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम जो है इन कंडीशन को जो है कोड कर देते हैं, इन कंडीशन को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास इन पेशेंट का चार्ट आ गया,
तो इन पेशेंट में क्या होता है कि द कंडीशन दैट आफ्टर स्टडी द मेन रीज़न फॉर पेशेंट एडमिशन टू द हॉस्पिटल, मतलब किस मेन कंडीशन को लेकर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करने के लिए इक्वली क्वालिफाई हो रही हैं, तो उनमें से किसी भी चीज़ को तुम पहले कोड कर सकते हो। जैसे कि पेशेंट को आस्थमा और दूसरी कंडीशन हो गई किडनी फेल। अब बताओ, दोनों चीज़ तो उसकी कहीं न कहीं उसके हेल्थ को अफेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। जी सर। तो कह रहा है कि दोनों में से किसी को भी तुम जो है पहले लिख सकते हो। और कह रहा है कि अगर एडमिशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर का, जैसे पहले हमने यहाँ पे पेशेंट को जो है एक सर्जरी कर दी है अपेंडिक्स की, अब वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो ये हो गया कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायग्नोसिस। कहने का मतलब अपेंडिक्टॉमी की वजह से सेप्सिस है, ठीक है। हम्म। तो जो कॉम्प्लिकेशन होगा सेप्सिस, वो होगी प्रिंसिपल डायग्नोसिस, पहली डीएक्स। मेरी बात को समझ में आ रही है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जी। रूप में किस किस तरीके से लिख करके आएगा, ये लिख के आएगा तो तुम कर दोगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये रह रहा है, पेशेंट का एवेलुएशन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ, कई दिनों तक जो है रह रहा था, उसका जो नर्सिंग केयर हो रहा था, इसी बीच में एक नई बीमारी पनप गई, जैसे ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। अभी यहाँ पे अपेंडिक्स के हम्म। बाद जो है ठीक कर रहे थे, तो इनको जो है कॉम्प्लिकेशन हो गया सेप्सिस का। अब उसी के साथ साथ इनका रिस्पिरेटरी फेल्योर हो गया। तो जब ये चीज़ें, इनका अगर रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया, तो प्रीवियस कंडीशन ओनली कोड इफ़ दे अफेक्ट द करंट हॉस्पिटल स्टे, मतलब कि आज जैसे अब इनके साथ साथ इस पेशेंट को जो है ब्लाइंडनेस भी है, तो ब्लाइंडनेस यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगी बताओ करंट ट्रीटमेंट में। कुछ नहीं सर, ब्लाइंडनेस का क्या है वो तो सर। है ना। तो वही कह रहा है कि हम्म। अफेक्ट क्या कर रहा है ना। क्या कोई कुछ अब भी नहीं। नॉर्मल फाइंडिंग, हाँ यहाँ पे दिख रहा है कि अब इसका ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, इसे डेली। कोड करना पड़ेगा। हाँ, उसे कोड करना पड़ेगा। अब तो अब क्या होता है कि थ्रू आउट इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आते हैं जो कि नॉन प्रोवाइडर के होते हैं। जैसे कि किसी ने बीएमआई नोट कर ली, किसी ने ये कॉमा स्केल, ठीक है, नाप ली कि पेशेंट जो है इसका बेहोशीपन कितना है, किसी ने अल्सर को नाप लिया, किसी ने यहाँ पे ये देख लिया कि यार ये पेशेंट का जो है हेल्थ स्टेटस क्या है, कि उसका एजुकेशन, उसकी जो है समझो कि सारी डिटेल्स ले लिया, जो नहीं हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे वाले आते हैं, तो इसको सोशल जी डिटर्मिनेशन सर। ऑफ हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। आजकल ये बड़ा जी ही जी। ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है, सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं। ब्लड अल्कोहल टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब ये वाला पीओए वाला इनपेशेंट कोडिंग में आता है, ठीक है। इससे फ़िलहाल हमें उतना वो नहीं है सरोकार, ठीक है। चलो चलो भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे। अब इसके बेसिस पे तुम देखना कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो कल तुम जो कह रहे थे ना, जब तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो तुम थोड़ा सा बीच बीच में कहीं अटक रहे थे, तो मैंने कहा कि यार ये वाली चीज़ें यहीं पे डाल देता हूँ, ताकि तुम भूलो ही नहीं। ये टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है जतिन। सीटी लग गई सर, सीटी। हाँ सीटी लग गई, हाँ सीटी लग गई, ठीक है। आलू के पराठे। अरे वाह, आलू के पराठे। हैं? हाँ हैं? हाँ हाँ। अरे सर, एक आध भिजवा दो सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पकने दो, ठीक है। सर, आपसे मिलना आना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल भाई, तुमको तो। वैसे भी दावत आपके ऊपर पेंडिंग है सर हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सी चीज़ें हम्म। बाकी है। राइट राइट राइट, होंगी सारी चीज़ें। चलो आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये 1 से लेकर 50 क्वेश्चन ये तुमको ही भेजे जाएंगे, ठीक है। जी। अब देखो कल जब ये तुम, तो सर आप सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये सारी चीज़ें इसीलिए बन रही हैं कि ताकि जो है पहले एक बार मैं नेविगेट कर दूँ फिर तुम करो। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बस जानी चाहिए, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब जब भी चार्ट पढ़ोगे तो पूछोगे क्यों पेशेंट का एनकाउंटर आज हुआ है, क्यों,
किससे सवाल पूछोगे? क्यों से। फिर पूछोगे कि यहाँ पे क्या प्रोवाइडर ने किया है, क्यों, क्या। ठीक है। अब देखो, चलो, ये वाला जो तुम क्वेश्चन कल कर रहे थे ना, तो इसमें हिंट मैंने अब लगा दिया है कि यहाँ पे जो ये यही वाला सी वाला ऑप्शन था ना, हम्म। सी वाला ऑप्शन था, तो ये वाले कोड में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने उसको भी अब यहाँ नोट डाउन करके दे दिया है, ताकि फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सही है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल बर्न की कंडीशन है, तो इसका मतलब जब एक से ज़्यादा बर्न प्रेजेंट हो और हमेशा हाईएस्ट डिग्री को लेके जाते हैं, तो कल को वो एनाटॉमी यहाँ बदल देगा, कल को वो बर्न का जो ये अफेक्टेड डिग्री है उसको बदल देगा, बट एक कंसेप्ट तो आप नहीं हम्म। भूलोगे ना। हम्म। हम्म। और जो ये टी बी एस नहीं ए, सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब जो ये टी बी एस ए वाली चीज़ें हैं वो भी कॉन्सेप्ट की बात है। और टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है कहीं कहीं इंजरी पॉइजनिंग से संबंधित है, तो अभी मैंने आपको सेवेंथ कैरेक्टर वाला समझाया था कि नहीं समझाया था? जी सर। अब मान लो कि इसी कोड के आगे यहाँ पे मैं बी लिख दूँ, हम्म। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा इनिशियल एनकाउंटर फॉर एक्टिव ट्रीटमेंट, हम्म। तो ये वाला तो वैसे ऑप्शन हट गया ना, बस इतनी क्यों सर? गाइडलाइन जानने के हिसाब से। सर दोबारा समझाना सर इस चीज को, क्यों सर, क्यों हट गया? ठीक है। सो जब भी कोई भी आपके पास सवाल आता है तो उसमें ये देखते हैं ना, व्हाट वाज टुडेज रीजन फॉर विजिट, तो इसमें कह रहा है ना, दिस इज ठीक है। इनिशियल एनकाउंटर फॉर एक्टिव ट्रीटमेंट होल थिंग, जी व्हाट इज द आईसीटी कोड फॉर दिस, इफ आई हैव पुटेड लास्ट कैरेक्टर एज अ डी। सर, एक्स ए क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स ए क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स, ये हम्म। इसीलिए अभी मैंने आपको समझाया था, एक्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है। अरे एक्स नहीं, हाँ मतलब एक्स ए, पूरा पूरा। ब्रो, यू हैव टू सेपरेटली, ये सारे कैरेक्टर आईसीटी के हैं तो 7 कैरेक्टर के होंगे ना, तो फर्स्ट का मतलब क्या, सेकंड का मतलब क्या, थर्ड का तो मतलब। सर इसमें बी हाँ, पुट करने से ऐसा क्या चेंज हो जाएगा जो इसे हमें रूल आउट कर देंगे सर? किसको किसको? इस क्वेश्चन में आपने कहा ना, हम हाँ एक्स ए की जगह अगर एक्स बी कर देंगे, हाँ, तो ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। तो एक्स बी क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्स इंडिकेट कर रहा प्लेस होल्डर का। ठीक है, वो तो समझ गया, बी और ए। ठीक है। जो ये 7th कैरेक्टर होता है, ठीक है, रुक जा एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो तुम्हारा 7th कैरेक्टर है, 7th कैरेक्टर है, ये देखो। अब इसको ऐसे पढ़ो, जब भी तुम्हारा आईसीडी का कोई भी कोड आएगा, पहले लेंथ के कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ा होते हैं, दूसरा नंबर होता है, 3 से 7 नंबर अल्फ़ा दोनों हो सकते हैं, ये पॉइंट डेसिमल यहाँ पे लगाता। अब देखो ये 7th कैरेक्टर क्या बताता है, ये बताता है एडिशनल इस उस एनकाउंटर इनिशियल के बारे में, सब्सीक्वेंट। कि ये आज की अच्छा। विजिट है या फिर पहले, ठीक। अच्छा, हाँ अगर ए हुआ तो इनिशियल है, हाँ बी हाँ हुआ तो सब्सिक्वेंट है, हाँ हाँ और हाँ। स्केलर हुआ तो एक क्या है? सिक्वेला, सिक्वेला का मतलब कि कंडीशन जैसे जल गया, बर्न के बाद ठीक हम्म। हो गया, अब वो आ रहा है। सर, हम्म। एक्स के बाद कितने अल्फाबेट यूज होते हैं कॉमनली? ए बी सी। ए बी डी, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ उसकी, यार एक जगह मैं लिस्ट बना के रखा हुआ था, कहाँ रखा हूँ यार मैं, यही तो पूछ रहा हूँ सर। ये देखो, इसमें भी नहीं है क्या, रुक जाओ। अच्छा चलो, देखो तुम पहले तो 3 तो याद कर लो, ये होता है ए, इनिशियल। ये होता है डी, ठीक है, और ये होता है एस।
इतना तीन चीज याद याद हो गई। ठीक है, ADS। हाँ, ADS, अभी ये तीन चीजें पकड़ के चलो। ठीक है, ठीक है सर। इसको पकड़ के चलोगे तो मैं तुम्हें बाकी चीज़ों को फिर बताता हूँ। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे इसका जो जवाब है वो यही बता रहा है कि एक से ज़्यादा बन हुआ है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री पे तुम जा रहे हो। ये वाला क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो अब जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ये चीज़ समझो कि गाइडलाइन से रिलेटेड है। चाहे इसके जैसे हज़ार क्वेश्चन वो बना दें, बदल दें। आज क्वेश्चन है कि यहाँ पे थ्री मैलिग्नेंट नेशन है जो कि इलेक्ट्रोकॉर्टे के द्वारा हुआ है। द लेसन आर लोकेटेड ऑन द नेक, स्काल्प, और जो दूसरा एरिया है ये क्या सीपीटी कोड जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, कोड सिलेक्शन में आप देखोगे कोड फॉर डिस्ट्रक्शन आर चूजन ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन। एक तो एनाटॉमी हो गई और दूसरी हो गई आपकी लीजन हो गया। कितने लीजन है, एक, दो। एक यहाँ पे हो गया और दूसरी लोकेशन ये हो गई, दो हो गई ना। और दोनों चीज़ें जो कि डिस्ट्रॉयड हुई हैं सेपरेट प्रोसीजर में, अलग अलग समय में, ठीक है, हुई हैं। तो जब भी मल्टीपल प्रोसीजर किया जाता है, व्हेन मोर देन वन प्रोसीजर इज परफॉर्म, तो 51 मॉडिफायर आ ही जाता है। ठीक है, ओके। ठीक ठीक। अब जब ये इक्यावन मॉडिफायर, अच्छा ये बताओ कि इक्यावन मॉडिफायर जो है ये क्यों। मल्टीपल मल्टीपल प्रोसीजर। हाँ, तो ये वाला 51 इसके साथ क्यों नहीं लगा है। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन तो ये तुम्हारे सामने ही है। Undergoes restriction of three malignant lesions electrolesions are located on the neck. छोड़ो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। ये मॉडिफायर 51 हमेशा उन वाले सीपीटी के साथ अप्लाई किया जाता है जिनकी वैल्यू कम होती है। वैल्यू का मतलब कि इनकी एक अमाउंट फिक्स होता होगा ना, फिक्स अमाउंट। हम्म। मतलब ये प्राइमरी है, ये पहला वाला है, मेन वाला है। तो जो ये वाले हैं, इसके इस वाली सीपीटी, अब मान लो कल को ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो दो सेपरेट सेशन में हुए हैं इसलिए आप जो है दो यहाँ पे दे रहे हो। बट ये मेन किसका पार्ट है, डिफ़ॉल्ट कोड या फिर जो है मेजर पार्ट, ये वाला हो गया ना आपका। हम्म। तो ये होता, तो देखो ये, अब बताओ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन से कल को यहाँ पे क्वेश्चन भले बदल दे, मैलिग्नेंट लीजन ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन नेक की जगह दे दिया हो लेग, और स्काल्प की जगह दे दिया हो नेक, और यहाँ पे स्काल्प की जगह अगर ये दे दिया हो समझो कुछ और, तो फिर तब भी तो फंडा यही चलेगा ना। हम्म। चलो, अब ये वाला जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे हमें देखना था बेसल सेल ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, ओके। मालिगेंट है। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या जो है ये बता रहा है कि पहली बात कि यहाँ पे जो समझो कि आईसीडी का चैप्टर जाएगा न्यूप्लाज्म का, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी कोई एक्सीजन वाला ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, एक्सीजन और ग्राफ्ट देखो, इसलिए मैंने हेडर्स भी यहाँ जोड़ दिए हैं। ये मैलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड था, ये हमारा बर्न से रिलेटेड था, है ना, ओके। तो इसमें क्या कहता है, एक्साइज डायमीटर और लीजन। एक्साइज डायमीटर का मतलब क्या होता है कि लीजन डायमीटर और मार्जिन दोनों को जोड़ दो। तो उसने क्या बोला था कि यहाँ पे समझो कि ये मार्जिन हो गई, ठीक है, और इतने का ये रहा तुम्हारा, ठीक है। तो वो यही कहता है कि इसमें जो है हमें जोड़ देना चाहिए। तो कह रहा है कि ग्राफ्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो साइज़ पे डिपेंड करता है। तो तुम क्वेश्चन में पढ़ोगे 25 सेंटीमीटर की साइड पे यहाँ पे कौन सा जो है मेरा ऑप्शन जो है जा रहा है। फिर कह रहा है कि न्यूप्लाज्म टेबल से चेक करो कि इसका बिहेवियर क्या है, मैलिग्नेंट है या फिर प्राइमरी है, क्या है। कल हम लोग सब सही कर रहे थे, यही वाली चीज़ें गड़बड़ कर दिए थे ना इन दोनों में। जी सर, आपने वो नहीं देखा था। हाँ, है ना।
हाँ। तो ये तो देखो, मैं ये पता, आईसीडी में इन सब चीज़ों में हमेशा लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। बाकी सब क्या करते हैं कि बस पढ़ के चले जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से नया क्वेश्चन बिल्कुल शुरू हो रहा है। पोडियाट्रिक परफॉर्म थ्री बीइंग कैरेक्टोप्लास्टिक लीजन ऑन पेशेंट फुट, द ईएनएम सर्विस परफॉर्म वॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसीजर। क्या आईसीडी सीपीटी होगा? अब सीधे हिंट पे देख लो। ओके, यहाँ पे क्या है कि कॉम्बिनेशन कोड हो गया। हाँ, तो इसके नियम के हिसाब से जो अभी हम ये पढ़ रहे थे, कहाँ गया ये, व्हाट सर्विस वाज, ये क्या सर्विस परफॉर्म हुई है, और यहाँ पे पेशेंट को क्या जो है ट्रीटमेंट चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या सर्विस परफॉर्म हुई है और पेशेंट को क्यों ट्रीटमेंट चाहिए, बताओ ये पढ़ के। सोल्यूशन है परफॉर्म्स, पेयरिंग करी है सर उसने। हाँ, पेयरिंग करी है, क्या किया है, ठीक है। ईएनएम सर्विस। ईएनएम का जो है किस चीज़ का पेयरिंग है? वो बेनाइन हाइपर कैरोटिक लेशन। हाँ, तो देखो यहाँ पे पेशेंट पोडियाट्रिस्ट ने परफॉर्म किया है थ्री, देखो नंबर उसने यहाँ पे बता दिया ना, सीधे नंबर, हाइपर केरोटिक लीजन। हाइपर केरोटिक लीजन, लीजन की परिभाषा मैंने समझाया था ना कि नहीं तुमको, जो जी सर, एबनॉर्मल ट्यूमर। सेल होती है, ठीक है। अब ट्यूमर ट्यूमर। हाँ, अब ये लोकेशन क्या हो गई तुम्हारी, फुट वाली हो गई, ठीक है। तो आईसीडी सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो आईसीडी में समझो कि जो भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो तुम पढ़ रहे हो, यहाँ से डीएक्स वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया ना, हाइपर जी, कैराटिक कैरोटिक लेशन। लीजन, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है कि इस कोड को ढूंढने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, सीपीटी के बुक में, यहाँ से यहाँ पे, और आईसीडी में तुम्हें चैप्टर 12 पे जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो मैं सीधे जो है इस कोड को लीड कर देता हूँ लीजन के नाम पे, ठीक है। लीजन के नाम पे देखते हैं क्या आता है। लीजन, पिंटल। नहीं, लीजन, हाइपोकैरेटोनिक, ये करो ना। हाँ, लीजन ये रहा। लीजन कहाँ का है, हाइपर कैरोटिक। हाइपर कैरोटिक यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हाइपर कैरोटिक, ये जो है हाइपर कैरोटिक, ये कह रहा है कि हाइपर कैरोटिक्स में जाओ, ठीक है। अब ये कहाँ का है, फुट। फुट का है हमारा, ठीक है। ओके, तो इससे नहीं आ देखो रहा। उसने क्या रखा है, सी ऑल्सो कैरेटोसोसिस। हाँ, नहीं वो तो सीधे कोड लीड कर रहा ना, अभी हमें जो है केवल अल्फ़ाबेटिक कंडीशन पे जो है जानी है, ठीक है। तो हम फिर से जो है लीजन पे जाएंगे जो है, एंड यहाँ पे हमारा जो लीजन है, लीजन है, सीधे फुट पे चले जाते हैं, फुट पे, फुट के नाम से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ये लीजन पे जाओ, नॉन ट्रोमेटिक, यहाँ पे डालो फुट, फुट नहीं आया, फिर तुम डालो यहाँ पे कैरोटिक डाला तुमने, तो इसको बता रहा है, एक सेकेंड, जॉइंट ये वाला है, फिर ये कह रहा है हाइपर कैरोटिक पे जाओ, ड्यू टू वोकल, ये है, आ जाओ सी आल्सो पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं फुट, फुट यहाँ भी
नहीं मिला। कुछ और तो दिया होगा इसमें। द हाइपरकेरेटिक लीजन। अरे इससे ढूंढते हैं लोग सारा, ICD-10 डेटा से ढूंढते हैं। अल्फाबेटिकल। नहीं, ये भी है एक, समझो कि DX को ढूंढने के लिए, ठीक है, ये सब फ्री वाले हैं ना, उसमें नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा। लीजन पे जाओ, L लीजन, हाँ लीजन लीजन आजा भाई, लीजन पे गए हम, ठीक है। अब ये है हमारा हाइपरकेरेटिक, हाइपरकेरेटिक, हाइपरकेरेटिक नाम पे ये बोल रहा है यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद ये कह रहा है कि इंडेक्स पे यहाँ पे चले आओ। तो ये है हमारे, समझो कि फुट में, ठीक है। अब ये है हमारे फुट में, फुट में फुट 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 कहाँ पे है, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सट्रीमिटी डालते हैं। एक्सट्रीमिटी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी ये आ रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज आ रहा है, और रूट आ रहा है, प्राइमरी आ रहा है, ये पूरा का पूरा आ रहा है, लीसन। रुक जाओ, आओ इसके रेशनल में देखते हैं, ये साला कैसे जो है लीड क्यों नहीं है हो रहा है। हाइपरकेरेटिक लीजन, ये जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोड जो है डिलीट हो गया है, क्योंकि कंडीशन यही दो चीज़ है, आनी इसी से चाहिए, क्यों नहीं आ रही है। देखते हैं, ये कैसे आया, देखो इसमें है गए हाइपरकिनेटिक में, फिर सी आल्सो इसमें गए, फिर हाइपरप्लेसिया में गए, फिर इपिथीलियल में गए, फिर जाके स्किन में गए। ओ भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है कैसे ये कोड दिखाया। ना। देखो, ये देखो, पहले तो इसी पे चले आओ तुम, लीजन पे, लीजन यहाँ पे डालो ये, ठीक है। लीजन डाला तुमने, फिर डाला यहाँ पे हाइपर, ये वाला कैरेटिस डाला। अब हाइपर कैरेटिस देखो, अब इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो कह रहा है कि अब तुम इसी कोड को जो है ओपन कर लो, ठीक है। इस कोड को तुम ओपन करके अब तुम जो है सीधे सीधे, क्या था इसका सही आंसर, एक सेकंड जरा आंसर देख लिया जाए। L85 9, L85 9, ये बस सीधे यहीं पे चले जाओ, यही कोड हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, जो इसमें ये नेविगेट करता है ना, वही चीज़ हमेशा होती है। जब हम वहाँ पे हाइपर इसको कर रहे थे तो सी आल्सो बोला था ना इसने, फिर भी हम लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं कि नहीं यार मिल नहीं रहा है हाइपर, ये वाली चीज़ें। यहाँ तक तो हम पहुँचे ही थे ना।
अब याद आ रहा है ये यहाँ पे चीज़ें। सी आल्सो का मतलब क्या हुआ, कहाँ गया, सी 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 आल्सो, सी आल्सो। अरे सी आल्सो का मतलब ये है कि अब तुम वो तो इंडिकेट कर रहा ना, यहाँ जाओ, इसकी जगह ये होगा, है ना। हाँ तो हमें नेविगेट कर रहा था। ओके। अब यहाँ पे जब हम गए, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है L57, क्या है भाई इसका कोड जो है, L85 9, L85 9, L85, नहीं ये सीधे यहीं पे, ये सीधे जो है उसने यहाँ पे हमें बोल दिया। देखो ये, अब तुम देख रहे हो बाकी किसी ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो ये अब हो गया कि नहीं गाइडलाइन वाला क्वेश्चन, क्यों। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे सीपीटी की क्या है, यहाँ पे गाइडलाइन। सीपीटी तुमने ओपन करके देखा, 55 56 57, क्यों। ना करो सर। हाँ करो, करके देखो। बोलना सर, कोड बोलना। 11 0 55, 11 0 57, 11 0 56। और वैसे भी जब यहाँ पे हमने आईसीडी को निकाला तो ये आ रहा था L85 9, L85 9 इन्हीं दोनों में है। 11 0 55। हाँ 11 0 55 कहते हैं सर हम्म पेयरिंग और कटिंग और बेनाइन हाइपरकैरोटिक लेजन। हम्म। और 56 कहते हैं 2 to 4 लेजन। हाँ तो 57 कहते हैं मोर देन 4 लेजन। हाँ, तो हमारे पास उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 1 से 2 के लिए, और उसमें सिंगल लेजन लिखा है सर 1155 में। हाँ 1155 में सिंगल है, तो हमारा सिंगल और तो है नहीं। 57 में लिखा है मोर देन 4। ठीक है, यहाँ पे तो 4 है 56 में नहीं। लिखा है 2 to 4 लेजन। हाँ तो हमारा 2 to 4 के बीच में 3 आ जाएगा, यही है सर, सी है इसका आंसर। है ना। तो इसका मतलब कि ये फिर प्योर गाइडलाइन पे आ गया कि नहीं क्वेश्चन। जी सर। देखो भाई पूरे के पूरे इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं जो गाइडलाइन पे हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही है सब। ठीक है, अब चलो। गाउटी एस्पिरेशन, पेशेंट प्रेजेंट विद पेनफुल swollen लेफ्ट नी, फिजिशियन परफॉर्म एंथ्रोसिंथेसिस aspirating fluid from major joint using ultrasound guidance. The fluid analysis confirm idiopathic gout. What is the correct ICD? अब जरा मुझे इसमें बता दो DX क्या है। अगर तुम DX बता दिए कंफर्म, तो यहाँ पे तुम जो है कोड कर ले जाओगे। एंथ्रोसेंटेसिस। एंथ्रोसिंथेसिस इज DX। फिर से वही सवाल, क्या सर्विस परफॉर्म जीएक्स। हुई है और क्यों इसको ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। दो सवाल है, क्या सर्विस हमेशा सीपीटी से मतलब होता है, और क्यों एनकाउंटर को लेकर के आया आईसीडी से है। तो क्यों लेकर के आया बताओ।
सर डीएक्स तो वही होता है ना जब डॉक्टर ने सर्विस परफॉर्म की है। बाबू, डॉक्टर जब सर्विस परफॉर्म करता है तो वो प्रोसीजर होता है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे फिजिशियन जो परफॉर्म कर रहा है वो एंथ्रो, एंथ्रोसेन ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर हो गया ना। अब मैं पूछ रहा हूँ डीएक्स क्या है, किस डीएक्स को लेकर के यहाँ पे ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। ये गाउट एंड आइडियोपैथिक गाउट। ये क्यों नहीं ले रहे हो, पेनफुल सॉलन लेफ्ट नी क्यों नहीं ले रहे हो। अच्छा प्रेजेंट्स सॉरी यही है मतलब हम्म। टीएक्स मतलब पेनफुल सोलन लेफ्ट नी। हाँ। अब तुम्हें ये गाइडलाइन याद नहीं आ रही है यहाँ पे। साइन एंड सिम्टम। हाँ। डू नॉट कोट सिम्टम अगर कोई कंफर्म डायग्नोसिस है। जब ये तुम पढ़ रहे थे पेनफुल नी स्वेलन को लेकर के आ रहा है और यहाँ पे कंफर्म डायग्नोसिस कर रहे हैं इडियोपैथिक गाउट, तो ये इसी का ही तो साइन एंड सिम्टम हुआ। अब क्या है जी कि सर। तुम्हें थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए। बस यहाँ सिम्टम डाल लो। देखो सिम्टम देखो क्या है इसका, स्वेलिंग, जॉइंट पेन, पहले यही हुआ ना। जी। ये भी तो उसी चीज़ का हो गया ना, स्वेलिंग हो गया नी हम्म, का। ठीक है। और यहाँ पे जब भी ये कह रहा है कि कंफर्म कर रहा हूँ मैं ये है, तो फिजिशियन जब किसी चीज़ को कंफर्म करता है तो वो होती है ना तुम्हारी जो कंफर्म डायग्नोसिस। याद नहीं आ रहा है कंफर्म डायग्नोसिस की। देखो, डू नॉट कोट साइंस सिम्टम दैट आर इंटीग्रल डेटा ऑफ डिजीज प्रोसेस, हाउ आर डू कोड एडिशनल साइंस सिम्टम दैट आर नॉट रूटीनली एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, तो यहाँ। मतलब हाँ। अगर सर इस वाले क्वेश्चन में वो डॉक्टर कंफर्म नहीं करता गाउट है हाँ। तो हम साइन एंड सिम्टम को कोड करते हैं। राइट। अब देखो ये अगर ये उसने फिर गाइडलाइन वाली आ गई। कन, हाँ हाँ कन, बोलो। तो उसने जब कंफर्म कर दिया कि गाउट है तो हम साइन एंड सिम्टम को कोड नहीं करेंगे, यही तो राइट। कहना चाह रहे हैं आप। राइट, यस यस। वैसे भी तुम अभी इन कोड ठीक को है। तुम बस ऐसे सर्च करके देखो। देखो इनका क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, देखो अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता मैंने हूँ। खोल रखे हैं सर ये। खोल रखे ना। खोल रखे हैं। हाँ तो बताओ, अब इनमें जी से जी। क्या 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 कोड है। सर ये 20 611 जो है, हाँ पहले तो 20 610 का सुनो जरा। हाँ। एंथ्रोसेंटेसिस, हम्म एस्पिरेशन, हम्म इंजेक्शन मेजर पॉइंट और बुरा बुरसा एग्जाम्पल शोल्डर हिप नी हम्म सब क्रोमियल बुरसा हम्म। विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। हाँ अब इसका 11 का है विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस विद परमानेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। हाँ। तो सर 605 का है एंट्रोसेंथेसिस एस्पिरेशन और इंजेक्शन इंटरमीडिएट जॉइंट और बुरसा हम्म एग्जाम्पल टेम्पो मैंडिबुलर एक्रोक्लेविलर रिस्ट एल्बो एंकल विदाउट अल्ट्रा, ये तो है ही ना सर। हम्म। इसमें लेफ्ट नी का तो हमारा नाम ही ना हाँ। है, एंकल एल्बो वगैरह जाने क्या क्या दे रखा है इसमें। हम्म। सर सर हमारे क्वेश्चन में ये भी नहीं कह रहा है कि परमानेंट रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो सर हमारे हमारे हमारा क्वेश्चन जो से क्या आईसी मैच कर रहा है। आईसीडी हाँ, से मिलेगा। आईसीडी से मिलेगा ना, इसलिए मैं पहले तुमको कहने वाला था अभी उसमें मत। आईसीडी ज़्यादा आसान चीज़ होती है। ठीक है। अब सीधे बताओ इडियोपैथिक गाउट का कोड क्या है इनमें से। दो कोड तो सिमिलर दिख रहे हैं, ये अलग अलग है। जी जी सर।
कौन सा है? मेरे को ए बी में से ही लग रहा है। ए बी होगा सर इसका आंसर, बी। ठीक है, मतलब ये वाला आईसीडी कोड हो गया ना, इडियोपैथिक गाउट का। बस मैं इसको, बी वाला आंसर। मैं बस डायरेक्ट इसको चेक कर लेता हूँ, इडियोपैथिक गाउट का क्या यही कोड होता है? आ, 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 हाँ, इडियोपैथिक गाउट का यही होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 610 611 में। अब तुम 610 611 में बस मेजर अंतर देखो। यहाँ पे हुआ है विदाउट 611 में ये बस कह रहा यहाँ, है यहाँ जो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग देखो, मेन मेन टर्म पकड़ा करो। वहाँ पे तो तुम जाओगे ना, विदाउट यूजिंग। विदाउट हाँ, यूजिंग। विदाउट यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, उसमें दोनों में है। 610 611 में विदाउट है। हम्म और उसमें मेन चीज है 10 10 11 में कह रहा है कि विद परमानेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है जब भी एंथ्रोसेंथेसिस का होगा। पहले एंथ्रोसेंथेसिस का मतलब समझो क्या होता है, इसको मेडिकल टर्म से तोड़ के देखो। एंथ्रो मतलब जॉइंट, आर्थ्रो। आर्थो, जॉइंट, हड्डी, हाँ, हड्डी। सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को पंचर करके वहाँ पर उसका फ्लूइड निकालना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, जी सर। तो वहाँ पे, तो ये किस चीज़ पे जो मतलब फंडामेंटल बेस्ड है। पहले तो जॉइंट की साइज, नी, और फिर उसके बाद वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 610 विदाउट वाला है ना। हम्म, तो तुम्हारा तो इसने हम्म, पहले ही यहाँ पे ये बोल दिया ना। तो बाकी चीज़ों को तुम जो है वहाँ पे चेक करो कि फर्दर सीपीटी का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तुमने भी बोला तो जी। ये आंसर सही है। चलो, देखो अभी जो तुम ये करोगे ना कार्डियोवास्कुलर तक, यही कठिन सवाल होंगे। उसके बाद तुम देखना कितने आसान हो जाएंगे, क्योंकि सर्जरी के हैं ये, सर्जरी के कोर वाले हैं। आर्थोपेडिक सर्जन एक्साइज 6 cm benign lipoma of the subcutaneous tissue of patient back. What are the correct CPT ICD? ICD से भाई साहब सबसे पहले इसको डील करते हैं। क्यों इनको ज़रूरत पड़ी डॉक्टर की, ये बताओ, क्या बीमारी है? वो है बेनाइन बेनाइन लाइपोमा। लाइपोमा। लाइपोमा कहाँ पे है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। बस, अब सीधे हम गए लाइपोमा पे। लाइपोमा पे सीधे हमने बोल दिया सबक्यूटेनियस टिश्यू पे है, और उसका नेचर जो है बेनाइन है। तो देखो ये कह रहा है ना, साइट को स्पेसिफाई करो। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, अब यहाँ पे सबक्यूटेनियस कहीं दिख रहा है तुम्हें? ये रहा सबक्यूटेनियस। ठीक है, अब सबक्यूटेनियस टिश्यू पे भी बोल रहा है पेशेंट के बैक पे है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कहीं बैक लिखा हुआ है? बताओ, क्योंकि ये कोड खोलने के बाद एक स्पेसिफाइड एनईसी, देखो अब देखो, अब यहाँ पे उनका मतलब जो पैरेंथेसिस हैं उनका मतलब एनईसी, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, या फिर समझो कि जो है यहाँ पे सर अनस्पेसिफाइड है। ये है हम्म, ट्रंक स्किन सबक्यूटेनियस वाला है अपना तो। ठीक है, क्यों इसको ले रहे हैं? सबक्यूटेनियस। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, यही तो मैं अभी आपको बता रहा था ना, कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के अंदर होती है तो, सिनोनियम होता है उसका। हाँ ठीक है, ओके, इसके होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का ये मतलब हो गया। ओके, तो सबक्यूटेनियस यहाँ भी है, सबक्यूटेनियस हमारा यहाँ पर भी है। अब हमने इसको खोल लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है बिनाइन लाइपोटोमस न्यूप्लाज्म ऑफ सबक्यूटेनियस ट्रंक। चलो आ जा भाई, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो ही तो यार इसमें डिफरेंशिएटर है, एक ये वाला एक ये वाला है ना। चलो,
अब सीपीटी को कैसे आप कोड करोगे, इसमें क्या मैटर करता है? सबक्यूटेनियस ट्यूमर ऑफ बैक इज लोकेटेड फ्रॉम मस्कुलोस्केलेटन पॉइंट, नॉट इंटेगुमेंट्री। ठीक है, ये साइज पे मैटर करता है। अब बस देख लो ना इसमें साइज कितना है। ये वाला सवाल जो है तुम्हारा मस्कुलोस्केलेटन का है। ये जो 11,000 सीरीज होती है, ये वाले 10,000, ये तुम्हारी इंटीग्यूमेंट्री का होता है ना। और 2,000 वाली जो है मस्कुलोस्केलेटन का। तो बताओ, ये वाला तो नहीं होगा। पहला वाला नहीं है। हम्म। सी वाला भी नहीं होगा। 11,406। हम्म। एक ये तो सर सर्जरी से बाहर चला गया। सर्जरी बाहर क्यों भाई? हाँ कर सर अंदर ही है। साइज डायमीटर ओवर 4 सेंटीमीटर। हम्म। 30-31 का क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है? 31 वाला लग रहा है, बी वाला लग रहा है सर। देखो सर आंसर। आई शाबाश। कैसे बी वाला किए? क्या क्या तुम समझो, जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। 30 में लिख रहा है, 21,930 में लिख रहा है एक्सीजन ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बैकवर्ड फ्लैंक सबक्यूटेनियस हम्म। लेस देन 3 सेंटीमीटर। 31 में लिख रहा है सबमिशन 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर। बस हो गया ना। कंडीशन सेम हो रही है, बस तो ये डायमीटर का फर्क। बस डायमीटर का फ़र्क, यही पकड़ो ना। आईसीडी को पकड़ लिए। और ये वाला क्यों नहीं गया बताओ? ये वाला तुम्हारा सर किस किसका है ये? ये है इंटोगमेट्रिक सर सिस्टम ये का। हाँ। जी सर, हम्म। ये सर सही कह रहे हो आप। एंटीओक्यूमेट्री सर्जरी सिस्टम का है। क्योंकि यहाँ पे और ये कह रहा है ऑर्थोपेडिक। ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे। ठीक है। तो ये मतलब हुआ। चलो ये वाला बताओ, ट्रोमेटिक हिप लोकेशन। डिसलोकेशन ऑफ राइट हिप, क्लोज ट्रीटमेंट, रिपेयर अंडर moderate conscious sedation. How does procedure will be coded? Moderate sedation. भैया 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 सुनिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ते ही आप विजुलाइज करें। ठीक है। हम्म। डिस्क्रिप्शन खोलने के पहले कि एक्चुअल में हाँ सर, क्या हिप सर्विस। डिसलोकेट हो गया है, हाँ। क्लोज ट्रीटमेंट किया है, मॉडरेट sedation बस ख़त्म। तो यहाँ पे कर ली। इसका मतलब कि राइट हिप लोकेशन हो गई। हाँ राइट हिप। और क्लोज हाँ ट्रीटमेंट है उसका। और कह रहा है कि अंडर मॉडरेट जी सडेशन। तो पहली बात, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें एक ही सीपीटी दिख रही है, दूसरी तो दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब कि किसी जी सर। सीपीटी में जो भी होगी एग्जैक्ट, उसमें ये वाली चीज़ें इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, वो तुम्हें क्वेश्चन ही बता देगा। वो चलो, अब पहली बात, इसमें से कौन सा नहीं जाएगा ऑप्शन ये बता दो मुझे देखते ही। सी। ख़त्म। सी नहीं जाएगा। ठीक है। अब बाकी तुम क्वेश्चन इनके ऑप्शन पे जाओ, 52, 65 और 50 पे, और सीधे पढ़ो राइट हिप क्लोज ट्रीटमेंट। सर सब में कह रहा है क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ 227 250 का है डिस्क्रिप्शन। हम्म। क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ हिप डिसलोकेशन ट्रॉमेटिक हम्म। विदाउट एनेस्थीसिया। तो अब इसका मतलब ये वाली बात आ गई ना। मेन वाला हाँ टर्म ये हो गया। सब क्लोज ट्रीटमेंट के हाँ। हैं। अब देखो उसमें हम्म, मॉडरेट सेडेशन वही एनेस्थेटिक सर्विस होता है। अब देख लो कि हाँ किसमें जो है। इसका आंसर सर ए है। अरे इसकी भैंस की आप तो दी। सर इसमें कैसे कह रही है सर इन्होंने?
डी वाला ये इसका आंसर था। अब और तुम। इसमें साफ साफ लिख रहा है विदाउट एनेस्थीसिया। हम्म। एक सेकेंड, इसका डिस्क्रिप्शन बताओ जरा पढ़ के, 52 का। इसमें सर, इसमें 250 में लिख रहा है विदाउट एनेस्थीसिया, इसमें लिख रहा है विद एनेस्थीसिया, रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया। देखो समझो, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोमेटिक हिप लोकेशन विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनेस्थीसिया। क्लोज ट्रीटमेंट अंडर मॉडरेट सेडेशन, ठीक है। अच्छा, तीनों में पहले तीनों को मतलब इनमें तीनों सीपीटी में एक कॉमन चीज़ क्या है पहले बताओ, ब्रेक डाउन करते हैं। तीनों क्लोज ट्रीटमेंट है। यस सर ना। हम्म। ये जो है 65 वाला, हम्म। ये सर इसमें एंथ्रोप्लास्टी डिसलोकेशन हो रहा। तो ये तो हट हट गया, चलो। हाँ। 50 अब ये 52 दो में। बची थे बस। हाँ, 50 52 में पहले कॉमन चीज़ ढूंढो। क्लोज ट्रीटमेंट है, हिप डिसलोकेशन है। ठीक है, कॉमन एक में ढूंढो। बस विदाउट एनेस्थीसिया, एक में रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया। तो देखो, एक जिसमें कि तुम्हारा हो गया विदाउट एनेस्थीसिया, ठीक है, ठीक है। और एक में विद एनेस्थीसिया, यही है ना। हम्म। अब तुम देखो यहाँ पे आंसर कह रहा है 250, और इसका डिस्क्रिप्शन है विदाउट एनेस्थीसिया। अरे यार सॉरी भाई, मॉडरेट सेडेशन, मॉडरेट सेडेशन तुमको भी पढ़ाया कि नहीं मैंने पढ़ाया, ये मेडिसिन का पार्ट है। हम्म। तो मॉडरेट सीडेशन उसमें नहीं आता है क्या, एनेस्थीसिया में? नहीं, एनेस्थीसिया में इंसान पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, और इसमें इसको होश रहता है। दोनों चीज़ें अलग अलग तरह के केमिकल इंजेक्ट हम करते हैं। तुमको मॉडरेट सर सेडेशन। आज इतना ही रहने देते हैं, मुझे भी कहीं जाना है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। सर आप ये मुझे भेज दो, हाँ मैं करूँगा सर क्वेश्चंस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, चलो। ठीक है।